तो यही, जैसे वो सेतु पे जो गिलहरी आई थी, मैं तो खुद को वो गिलहरी समझती हूँ। तो वंदे मातरम पूरा सुनाइए हमको। वंदे मातरम यही है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसा जंग का मैदान हो, ऊपर से छतों से बहुत बड़ी बड़ी इंटरलॉक टाइल्स। कि मुझे मोदी जी की सेना से, मैं तो उनको श्री रामचंद्र का अवतार मानती हूँ, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देने वाले आदमी को कोई अधिकार नहीं है। भाजपाई और अंधभक्त प्रजाति अपने और इस पार्टी की भद पिटवाने में 1% भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब जनता के बीच में जाना पड़ रहा है वोट मांगने के लिए, तो पहले एक रात तो सोचते होंगे कि कल वहाँ पर क्या बोलना है, और जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो इनके अंदर की भावनाएं निकल कर आती हैं, उनसे ये पूरी तरीके से बेनकाब हो रहे हैं। शुरुआत करते हैं जिनके कहने से आज़ादी 2014 के बाद मिली थी, यानी कि कंगना रनौत। विडंबना तो ये देखिए, ये कहती थी कि 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली, इससे पहले वाली तो भीख थी। लेकिन अब ये चुनाव लड़ रही हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी से, तो इनके वोटर्स 2014 के बाद आज़ादी वाले 18 साल के हुए ही नहीं है। इनको 47 के आज़ादी वाले वोटर्स की ही वोट चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि भाई साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी रामचंद्र जी के अवतार है, मैं तो एक गिलहरी जो उनकी सेना में शामिल हुई थी उस गिलहरी जैसी हूँ। सुन लीजिए। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे मोदी जी की सेना से, मैं तो उनको श्री रामचंद्र का अवतार मानती हूँ, और मुझे लगता है कि उनकी सेना से जुड़ने का जो मुझे मौका मिल रहा है, मेरे लिए तो यही, जैसे वो सेतु पे जो गिलहरी आई थी, मैं तो खुद को वो गिलहरी समझती हूँ, है ना। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा एक अवसर है। गोदी मीडिया और अंधभक्त प्रजाति इनको शेरनी, झांसी की रानी, पता नहीं किन किन नामकरण से संबोधित करते रहे, और ये अपने आप को गिलहरी समझती है। ये स्थिति आ गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। वोट मांगने के लिए प्रभु श्री राम का अवतार बता दे रहे हैं मोदी को। अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें किस तरीके से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी कह रहे थे, कैलाश चौधरी में मुझे राम मंदिर नज़र आता है। हाँ, आपने जो वोट दिया वो राम मंदिर उसी के कारण बना है। अब कंगना रनौत उससे एक सीढ़ी और चढ़कर सीधे राम का अवतार, प्रभु श्री राम जी का अवतार ही मोदी जी को बना दिया है, और उनकी सेना में जो ये शामिल हैं जिस तरीके से अपने आप को गिलहरी कह रहे हैं, बड़ी ही विडंबना की बात है भाई साहब। राजस्थान के झुंझुनू में लेकर चलता हूँ। जिस नेता की वीडियो सुनाने वाला हूँ उनका नाम है संतोष अहलावत। झुंझुनू से पूर्व में सांसद थी। इससे पहले वाले चुनाव में इनको टिकट नहीं मिला था, अब की बार इनके किसी सगे संबंधी को टिकट मिला है। तो भाई साहब, इनके संसदीय क्षेत्र में जहाँ से टिकट मिला है वहाँ जितने भी कर्मचारी हैं उनको धमका रही है, सरेआम धमकी दे रही है कि बोरी बिस्तरा समेटना पड़ जाएगा अगर मोदी जी को वोट नहीं दिया तो। सीधा चैलेंज दे रही है, सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देने वाले आदमी को कोई अधिकार नहीं है कि सूरजगढ़ विधानसभा के किसी दफ्तर में बैठकर नौकरी करे। मेरे कार्यकर्ता को, मेरे वोटर को, मेरे शुभचिंतक को कोई माई का लाल किसी दफ्तर में बैठकर सता नहीं पाएगा। मेरा कमिटमेंट है उनसे। अब बंगाल में चल पड़िए। निशिकांत दुबे को तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे ना, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व के बड़े बड़े कसीदे पढ़ते हैं संसद भवन में भी और मीडिया में भी। इनके ऊपर आरोप लगा है करोड़ों के मेडिकल कॉलेज की ज़मीन हड़पने का आरोप इनके ऊपर लगा है। FIR भी दर्ज हो गई है भाई साहब इनकी और इनकी पत्नी के खिलाफ। ये वही भाई साहब हैं, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए तस्वीरें अच्छे से, जिन्होंने TMC सांसद महुआ मोइत्रा और वहाँ की रीजनल विधायक दीपिका के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करके उनको वैशाली की नगर वधू कहा था। अब इनके खिलाफ करोड़ों के मेडिकल कॉलेज हड़पने को लेकर FIR दर्ज हो गई है। ये है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद मुक्त चेहरा। कल ही मोदी जी मेरठ से कह रहे थे कि मैं राष्ट्रवाद के नाते, इस देश को उच्च स्थान पर ले जाने के नाते भ्रष्टाचारियों को इलाज करूँगा, जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। लेकिन निगाह सिर्फ विपक्ष की तरफ है, इनके लूटते हुए जा रहे हैं, इनकी तरफ थोड़ा ध्यान दे लेते तो ये FIR कराने की नौबत ना आती। जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज को ही हड़पते जा रहे हैं, इतना मोटा मुंह हो गया है कि कॉलेज को ही खा जा रहे हैं, इनकी और इनकी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, तो यहाँ भी थोड़ा ध्यान देते तो ये नौबत ना आती, विपक्ष की तरफ ही अंगुली करने की नौबत ना आती और ना ही इनके ऊपर सवाल उठते। किस चाल चरित्र चेहरे के हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो पहले ही ये बेनकाब हो चुके हैं भाई साहब। तो मोदी जी को इनके तरफ भी ध्यान देना चाहिए।
अब मोदी जी के गृह राज्य में आज ही गुजरात में 7 लोकसभा सीटों पर भयंकर अफरा तफरी मची। आपस में लड़ रहे हैं, गुटबाजी हो गई है। एक को टिकट दिया जा रहा है तो दूसरा गुट नाराज़ हो रहा है, प्रदर्शन करने लगता है कि हमें क्यों नहीं दी। आपस में जद्दोजहद लगी हुई है कि हम ही बनेंगे, अब की बार तो हम बनकर ही मानेंगे। कभी उस पार्टी से लेकर आए तो मजबूरी में टिकट देना पड़ा था, अब ये वाले रह गए जो पहले ही इस पार्टी में बैठे थे। कहाँ लेकर चलता हूँ? राजकोट लोकसभा में लेकर चलता हूँ। वहाँ पर जिस प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का बनाया है उसके दफ्तर पर ताला जड़ना पड़ गया है। स्थिति ये है, ये तस्वीर आपके सामने। अमरेली लोकसभा गुजरात में ही है। अमरेली लोकसभा में तो 2 गुटों के बीच में भयंकर भिड़ंत होगी। स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए। लोग अस्पताल में लेटे हुए हैं, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये स्थिति वहाँ पर आ गई है भाई साहब। राजस्थान की एक और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। कोटा से मैंने वीडियो बनाकर बताया था कि भारी संख्या में कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ लोग जुड़ने लगे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की सीट खतरे में है, तो अब तुच्छता पर उतर आए। जनता उस तरफ दिख रही है ना, तो भद्दी भद्दी बातों पर उतर आए हैं। क्या कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी है कांग्रेस का कोटा से, उनके लिए क्या लांछन लगाए कि ओम बिरला की चड्डी और पुराने कपड़े पहनकर और मेरी मोटरसाइकिल लेकर नेतागिरी करता था। ओम बिरला के भाई साहब ने कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर ये लांछन लगाए हैं। वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, वीडियो देख लीजिए। अरे भाई, ओम की चड्डी, मेरी मोटरसाइकिल 8200 इस पे नेतागिरी कर रहा, नोट कर लो, और हमसे कह रहा है कि हम करेंगे। अब लेकर चलता हूं जम्मू में। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है और बीजेपी एमपी कैंडिडेट भी है। जोकर बन रहे हैं, ऐसे करके पड़ रहे हैं जनता के बीच में। क्या ही कहें इनके बारे में, वीडियो देख लीजिए। कई ऐसी जगह भी हैं जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जमकर सुतियाया जा रहा है। संजीव बाल्यान है, वेस्टर्न यूपी से सांसद हैं भाई साहब। इनकी गाड़ियों को तोड़ दिया गया, शीशे तोड़ दिए गए, ज़बरदस्त तरीके से इनको भगाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्यौरा दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। कुछ अंधभक्त प्रजाति भी हैं जो कह रही है कि 600 सीट आएंगी। वंदे मातरम का अपमान किया है कांग्रेस पार्टी ने। वंदे मातरम को लेकर पूछा जा रहा है तो उनको वंदे मातरम के बारे में नहीं पता है कि ये पूरा गीत है, गान है, कितने सेकंड में बजता है, कितने मिनट का है, कौन कौन से लफ्ज़ हैं। अंधभक्तों की चलते चलते ये बयानबाजी और सुन लीजिए और मज़े लीजिए। एकदम से कुछ नवयुवक आए, मास्क पहने हुए थे और मुंह पे कपड़ा लपेटा हुआ था। तो पहले गाड़ियों पे लाठी डंडों से हमला किया और उसके बाद कुछ घरों से इंटरलॉक टाइलों से पथराव शुरू हुआ। तो सबने मुझे कहा बाहर चलिए, मैंने शोर सुनते। तो जब मैं बाहर निकला और गाड़ी में मुझे बैठाया गया, क्योंकि सुरक्षाकर्मी थे, उन्हें गाड़ी में बैठाया, तो ऐसा लग रहा था कि जैसा जंग का मैदान हो। ऊपर से छतों से बहुत बड़ी बड़ी इंटरलॉक टाइल्स। तो करीब 15-20 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। काफी जो युवा साथ थे उनको चोट लगी। का मतलब है, कांग्रेस से क्या दिक्कत है भाई आपको? कांग्रेस हमको बहुत, यही कांग्रेस है, भारत वंदे मातरम का अपमान किया है। कांग्रेस को वोट देंगे जी हम लोग मोदी को वोट देंगे। कांग्रेस वंदे मातरम का अपमान किया है। एक मिनट, वंदे मातरम का अपमान किया है? वंदे मातरम क्या है? काची अच्छे, वंदे मातरम गीत है। चलिए, आपको तो पता नहीं था, हमको पता था। चलिए आप वंदे मातरम सुनाइए पूरा। वंदे मातरम अपमान, यही है वंदे मातरम। अपमान हुआ है ना, तो वंदे मातरम पूरा सुनाइए हमको। वंदे मातरम यही है।